हाय फैमिली, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं ओके ओके हूँ, बट फेस से लग नहीं रही होंगी। आई थिंक सो फाइनली मेरे लॉन्ग व्लॉग्स जो हैं वो आने लगे हैं चैनल पे, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं कोई भी दिन मिस ना करूँ। तो और अगर किसी दिन मैंने मिस करा तो मैं उस आपको उसके मिनी व्लॉग ज़रूर मिलेगा उस दिन, तो आप मेरे मिनी व्लॉग्स जाकर चेक कर सकते हैं शॉर्ट्स में। बेसिकली मैं कल बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी, इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मैंने एक शॉर्ट्स भी नहीं लिया। और जब मैं फ्री भी थी तो मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, मेंटली इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड करके कुछ भी बताने का मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं आया। सो यस, ऐसा कुछ रहा कल का दिन। रीज़न मैं बताती हूँ। एक्चुअली हमारे ऑफिस में हमारी ऑफिस की तरफ से एक्सपो मार्ट में एक इवेंट है जिसमें प्रेसिडेंट आने वाले हैं एंड सीएम भी, आई थिंक योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम। सो हमने वहाँ पे एक स्टॉल अपना लिया था और उसकी मुझे करानी थी उसकी ब्रांडिंग, और वो कल तक हुई नहीं थी। तो मैं वेंडर्स को बहुत ज़्यादा फॉलोअप वगैरह कर रही थी, तो उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी। और बहुत ही ज़्यादा इंसान थक जाता है, सच बता रही हूँ। और वो जो भी ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और उस एक्सपो मार्ट में गए होंगे तो एवरीवन नोज़ वहाँ बहुत ज़्यादा चलना होता है, इतना ज़्यादा चलना होता है कि दिमाग चलना बंद हो जाता है। सो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो वो सब चीज़ें करके मैं अराउंड 7:38 पे फ्री हुई थी। तब भी मेरा काम हुआ नहीं था, तो मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी कि कब तक होगा कब तक होगा। तो वो मॉर्निंग में 2:30 के अराउंड हुआ कंप्लीट। मैंने मॉर्निंग में मैसेज चेक करा, मुझे वेंडर ने भेज दिया था। सो यस, ये सब होने के बाद नेक्स्ट डे भी मैं 9 बजे वहाँ पहुँच गई थी रेडी होकर, क्योंकि मुझे चेक करना था सब कुछ फाइनल की सही है या नहीं वगैरह वगैरह। सो वो सब करने के लिए मैं फटाफट से मॉर्निंग में उठी, रेडी हुई और निकल गई। और वहाँ जाने के बाद चेक करा मैंने सारा कुछ, एंड देन वो सब होने के बाद मैं फटाफट से ऑफिस गई। एक्चुअली ऑफिस नहीं भी जाती तो ओके था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सारे रोड्स ब्लॉक कर दिए थे। अब आप समझ रहे हैं प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। एंड ऑनेस्टली कल एक और रीज़न था व्लॉग नहीं लेने का, वो था इतनी ज़्यादा पुलिस थी कि मुझे उनसे ही डर लग रहा था। पता नहीं मैं कैमरा उठाऊँ और वो क्या सोच लें और पता नहीं क्या हो जाएगा करके, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। तो यस, ऐसा था मेरा कल का दिन। आज का दिन भी थोड़ा हेक्टिक था, बट इट्स ओके। तो इवेंट के बाद मैं चली गई थी ऑफिस में 3-4 घंटे मैंने कुछ काम करे, थोड़े बहुत जो काम थे वो सारे निपटाए, एंड देन मैं आ गई घर। बट अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि ऑफिस से आने के बाद मैं सिर्फ डली हूँ, लेटी हुई हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो अब मैं अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रखने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने अपने डेली व्लॉग्स भी वापस से स्टार्ट कर दिए हैं। तो यस, ये सब होने के बाद आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी का कोफ्ता। तो उसकी रेसिपी इसी में आने वाली, तो मैं बना रही हूँ कोफ्ता और उसकी रेसिपी आएगी इसी व्लॉग में। तो आप ज़रूर चेक करना। एक्चुअली वो बन भी रहा है, मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं डेली अपडेट दे देती हूँ आपको, तो वो रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं बना भी रही हूँ। तो यस, ऐसा था कुछ आज का दिन। खाने वाली हूँ और बहुत आराम से सोने वाली हूँ। अभी 10 तो बज चुके हैं, बट आई ट्राई कि 11 बजे तक सब कुछ रैप अप करके मैं सो जाऊँ। और कल है फ्राइडे, तो मैं कल सोच रही हूँ मैं ऑफिस जल्दी चली जाऊँगी, फिर जल्दी आ जाऊँगी और फिर मैं रेस्ट करने वाली हूँ। आपको मेरी आंखों से भी पता लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, बट ठीक है, अभी नहीं थकेंगे तो कब थकेंगे। सो यस, ऐसे ही करते हुए लेट्स सी कल का दिन कैसा रहता है। तो या पहले मैं बना लूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर वो कोफ्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लौकी ले ली थी, उसको किस लिया था और उसमें बेसन ऐड करके, हल्दी ऐड करके और बहुत ही ज़रा सा नमक और ज़रा सा लाल मिर्च ऐड करके मैंने उसे मिक्स करके गोल गोल बना लिया, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा। एंड देन मैंने ऑयल गरम करा, उसमें इन सबको फ्राई करके निकाला, तल के निकाला। एंड देन वापस से थोड़ा सा तेल कम कर दिया था, एंड देन हींग ऐड करी। मैंने ऑनियन चॉप कर लिया था और साथ ही उसे ग्राइंड भी कर लिया था। और टमाटर भी मैंने सिमिलरली वैसा ही किया। उसके बाद मैंने तेल में ऐड करा हींग, मिर्च और ज़रा सा जिंजर। वो सब मिलाने के बाद मैंने बे लीफ भी ऐड करा, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। उसके बाद मैंने डाला ऑनियन और उसे काफ़ी टाइम थोड़ा फ्राई करने के बाद थोड़ा ब्राउनिश हो जाने तक मैंने फ्राई करा। और उसके बाद से मैंने अलग से साइड में कुछ मसाले भी ले लिए थे। टमाटर ऐड करने के बाद उस टमाटर वाले बाउल में ही मैंने कुछ मसाले ऐड करे, जैसे कि लाल मिर्च हो गया,
धनिया पाउडर हो गया, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी हो गई, ठीक है। और अगर आपके पास जो भी आप बना रहे हो, जैसे अगर आप कोफ्ता बना रहे हो उसी का अगर आपके पास एवरेस्ट का कोई भी मसाला हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो 1 स्पून। और इसमें मैं वाटर डाल के थोड़ी देर तक इसे सोक होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक मेरा टमाटर वगैरह फ्राई हो रहा है तब तक ये सोक होते हैं। उसके बाद में ये जितना भी बनाया हुआ है मैंने मसाला, वो सब कुछ मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। और साथ ही साथ एक और टिप मैं आपको देती हूँ, अगर आपको लगता होगा ना कि सब्ज़ी की ग्रेवी इतनी गाढ़ी कैसे हो जाती है, वो एक ही रीज़न है, आपको धनिया पाउडर सबसे ज़्यादा लेना होगा, तभी आपकी सब्ज़ी है वो गाढ़ी होगी, नहीं तो वो पानी पानी सा आपको फ़ील होगा। सो ये सारे मसाले मैंने डाल दिए और मैंने मसालों को बहुत ही अच्छे से फ्राई करती रही आप लोगों से बात करते करते। इसके बाद मैंने ऐड करा इसमें वाटर और फिर मैंने इसे थोड़ा सा मिक्स किया। और उसके बाद जो मैंने कोफ्ते बनाए थे पहले फ्राई करके निकाले थे, उसको भी मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए। आई थिंक मेरे पास 5-6 या 8 कुछ थे। वो मैंने ऐड करने के बाद उसको भी थोड़ा सा चलाया और फिर बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। बहुत ही ज़्यादा देर तक नहीं पकाया था क्योंकि मैंने मसाले ऑलरेडी बहुत अच्छे से पका लिए थे। एंड देन जैसे ही इसमें थोड़ा सा बॉईल आ गया उसके बाद मैंने इसे हटा दिया, बंद कर दिया और उसके बाद मैंने इसे राइस के साथ सर्व करके खा लिया। होप यू एंजॉयड माय व्लॉग और ऐसे ही प्यार करते रहो।